विद्या का उद्देश्य मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण करना है। विद्या का उद्देश्य है कि व्यक्ति की आंतरिक संरचना को, व्यक्ति की आंतरिक बनावट को, व्यक्ति के इनर आर्किटेक्चर को आप पूरी तरह से बदल दें। बाहर से दिखने में आदमी वैसे का वैसा रहे। ऐसा नहीं कि जो महापुरुष आते हैं, गुरुदेव आते हैं, विवेकानंद आते हैं, महर्षि अरविंद आते हैं, वो कोई 4 सींग लगा करके आते हैं। हमारी तरह 2 हाथ लेकर के आते हैं, हमारी तरह 2 पैर लेकर के आते हैं, हमारी तरह 2 आंखें लेकर के आते हैं। दिखने में हमारे जैसे आते हैं, सोचने में उत्कृष्ट आते हैं, भावनाओं की दृष्टि से समृद्ध आते हैं, चरित्र की दृष्टि से प्रामाणिक आते हैं, आदमी के चिंतन में स्पष्टता होती है। तो जो उद्देश्य था विद्या का या विद्यापीठ का, वो ये था कि हम लोग व्यक्तित्व के अंदर इतनी गहराई से ऐसे मूल्यों को डाल दें, ऐसे संस्कारों को डाल दें कि उसकी आंतरिक बनावट बिल्कुल भिन्न हो जाए और वहीं से महापुरुष निकल करके आए, वहीं से अच्छे व्यक्तित्व निकल करके आए। आज यदि हम लोग देखें तो इस भारतवर्ष को ही छोड़िए, आप पूरी दुनिया के अंदर तमाम तरीके की समस्याएं, सामाजिक दृष्टि से आतंकवाद है, अलगाव है, युद्ध है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, वो सारी समस्याएं हैं जो आज से 30 वर्ष पहले नहीं थी। पारिवारिक दृष्टि से टूटते हुए परिवार हैं, संबंधों में आई जितनी भी दरकारें हैं, वो सारी की चीज़ें हैं। और व्यक्तिगत रूप से देखें तो आदमी बहुत सारी चीज़ें लेकर के बैठा है, अंदर से रिक्त बैठा है। पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास, पैसे पहले की तुलना में पर्याप्त हैं, अंदर से आदमी बिल्कुल खाली बैठा है। तो व्यक्ति की दृष्टि से लोग भटके हुए हैं, परिवार की दृष्टि से लोग टूटे हुए हैं, समाज की दृष्टि से लोग बिखरे हुए हैं। और इन सब के मूल में यदि कोई कारण है दोस्तों, तो वो ये है कि आदमी भावनात्मक दृष्टि से कमज़ोर हो गया है। आदमी जो है वो भावनात्मक दृष्टि से संकीर्ण हो गया है। आदमी की जो भावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा नीचे स्तर की हो गई हैं। नहीं तो आप लोग देखें कि कोई जानवर आपको भ्रष्टाचार की कल्पना करते हुए दिखाई पड़ते हो तो आप बताइए, कोई जानवर जो है बैठ करके आतंकवाद की प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ते हो तो बताइए। कहने को तो हम जानवरों से उन्नत प्राणी हैं, पर हम लोगों का जो जीवन है वो जानवर से भी गया गुजरा है। आज की तारीख में आप देखें तो पहले जब गुरुकुल की परंपरा थी, ऋषि मुनियों की परंपरा थी, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था। प्रहलाद कौन सी कंपनी के CEO थे, रैदास जो है वो कौन सी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, कौन से करोड़ों का पैकेज जो है वो वशिष्ठ को और विश्वामित्र को मिलता था। अभावों की दृष्टि से रहते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। मन की दृष्टि से आदमी संतुष्ट था, मन की दृष्टि से आदमी पूरी तरह से तृप्त था।